हेलो एवरीवन, यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस वेल्डिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर गेट के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लिखा हुआ यहाँ पे देख सकते हैं। रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग ऑफ टू स्टील शीट इज कैरिड आउट इन ए लिप जॉइंट, है ना। तो सबसे पहले तो आपको लिप जॉइंट का आइडिया होना चाहिए। लिप जॉइंट किस तरह से बनता है आपका, एक के ऊपर एक, इस तरह से आपका लिप जॉइंट बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं आपका बेल्ट बनाना है यूजिंग अ बेल्डिंग करंट ऑफ 3 किलो एम्स। तो बेल्डिंग करंट आपको दिया हुआ है कितना, 3 किलो एम्स। तो मैं यहाँ जो जो पैरामीटर दिए हुए उनको लिखते जाता हूँ। आई कितना दिया है, 3 किलो एम्पियर। इसका मतलब कितना होगा, 3000 एम्पियर। बेल्ट टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दे रखा है आपको 0.2 सेकेंड्स। ओके, और वॉल्यूम दिया हुआ है ना। जो नगेट बनेगा, ये जो बेल्ट नगेट बनेगा, इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ नगेट। अब वॉल्यूम कैसे पता चला, देखो MMQ है, MMQ का मतलब ये वॉल्यूम है। ठीक है, जब Q लगा हुआ तो इसका मतलब वॉल्यूम है, स्क्वायर होता है तो एरिया होता है। तो 20 MMQ। ठीक है, इसको यदि आप मीटर क्यू में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 × 10⁻⁹ मीटर क्यू। ये पता होना चाहिए आपको। इफेक्टिव कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस, आर की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे। कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस, वो आर की वैल्यू आपको दी हुई है कितना, 200 माइक्रोन ओम। तो 200 माइक्रोन ओम, इसका मतलब हो गया 200 × 10⁻⁻6 ओम। माइक्रोन का मतलब होता है 10⁻⁻6। और मटेरियल की प्रॉपर्टीज दी हुई है यहाँ पे। लेटेंट हीट दी हुई है, लेटेंट हीट मतलब एल की वैल्यू दी हुई है आपको। एल कितना दिया हुआ है आपको, एल की वैल्यू दी है 1400 किलो जूल पर किलोग्राम। इसको ऐसा यूनिट में चेंज करें, सारी यूनिट में ऐसा यूनिट में लेके चल रहा हूँ। तो 14, अरे जस्ट ए सेकेंड, तो यह आ जाएगा आपका 1400, और किलो है तो इंटू 10⁻³ या 1000 का मल्टीप्लाई, 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 000 आ जाएगा, जूल पर किलोग्राम। इतना आ गया। फर्दर इसमें और क्या क्या पैरामीटर दिए हुए वो भी लिख लेते हैं। और क्या दिया हुआ है इसमें, डेंसिटी दी है। ठीक है, रो डेंसिटी कितना है दिया है, 8000 kg पर मीटर क्यूब। तो 8000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और क्या चीज़ दिया हुआ है, और दिया हुआ है स्पेसिफिक हीट, मेल्टिंग टेम्परेचर। ठीक है, टी मेल्टिंग दिया है आपको 1520 डिग्री सेल्सियस। सी की वैल्यू दी है स्पेसिफिक हीट 0.5 किलो जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं किलो जूल की जगह, इसमें 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, जूल में कन्वर्ट करेंगे तो ये जाएगा 500 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। ओके, एम्बिएंट टेम्परेचर दिया हुआ है कितना, 20 डिग्री सेल्सियस। अब आपको यहाँ पे निकालना है हीट, कितना हीट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो देखो हीट प्रोड्यूस कैसे निकालते हैं ये पता होना चाहिए आपको। हीट प्रोड्यूस निकालने का फॉर्मूला होता है मास इंटू CP ΔT होता है, तो CP और यहाँ पे ΔT प्लस लेटेंट हीट। ये सेंसिबल हीट को रिप्रेजेंट करता है MCP ΔT, और ML क्या है, लेटेंट हीट। तो यहाँ पे आपको वो निकालना पड़ेगा मास। ठीक है, सबसे पहले क्योंकि मास इसमें डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, तो मास क्या हो जाएगा, मास इक्वल्स हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितनी है आपकी 8000, और वॉल्यूम कितना है 20 × 10⁻⁹। ये तो पता होगा ना आपको, क्योंकि डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। इसमें वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करें तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो गया, मास बचा। तो यहाँ पे 8000 × 20 × 10⁻⁹। तो m की वैल्यू आ गई आपकी 1.6 × 10⁻⁴ किलोग्राम। ठीक है, m आ गया। ओके, तो हीट ये बात करें हम, तो m की वैल्यू पुटअप कर देते हैं 1.6 × 10⁻⁴। CP कितना है, CP है 500 इंटू ΔT। ΔT कितना हो जाएगा, मेल्टिंग टेम्परेचर माइनस एम्बिएंट टेम्परेचर, तो ये 1500 हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुटअप कर दी। 1520 में से 20 माइनस करेंगे, 1520 से 20 माइनस करेंगे तो 1500, और प्लस एल लेटेंट हीट कितना दिया हुआ है, लेटेंट हीट ये दिया हुआ है
1400 और इसके साथ 000। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 500 इंटू 1500, ठीक है, प्लस 1400 ये आ गया। इसमें मल्टीप्लाई करना है आपको 10⁻⁻4 से, फिर मल्टीप्लाई करना है आपको 1.6 का, तो ये आ गया 344 जूल। ठीक है, ये पूछा है। तो इसका पहला जो आंसर ऑप्शन है, पहले का आंसर क्या हो जाएगा 344 जूल, ये ऑप्शन होगा। अब सेकंड केस में पूछा है हीट डिसिपेटेड टू द बेस मेटल विल बी। ठीक, हीट डिसिपेटेड का मतलब यहाँ पे हीट कितना जनरेट हो रहा है और कितना हीट आपका सप्लाई किया जा रहा है बेल्ट वीट में। तो ये तो आपका हीट प्रोड्यूस निकला है फॉर मेल्टिंग, है ना, इतना हीट मेल्टिंग में यूज़ हो रहा है। अब टोटल हीट कितना प्रोड्यूस हो रहा है, तो टोटल हीट प्रोड्यूस तो इक्वल्स क्या हो जाएगा I² RT। तो I कितना है 3000 का स्क्वायर, R कितना है, ये R दिया हुआ है 200 इंटू 10⁻⁻6, 200 इंटू 10⁻⁻6, और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया है यहाँ पे 0.2 सेकेंड। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये आपका 3000 का स्क्वायर इंटू 200 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 0.2, तो ये आ गया 360 जूल। अब टोटल हीट इतना प्रोड्यूस हो रहा है और इतना हीट लग रहा है आपका किस में, वेल्डिंग परफॉर्म करने में, है ना, मेल्टिंग करने में, वेल्डिंग के लिए जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग परफॉर्म कर रहे हैं। तो हीट डिसिपेट किया जाएगा, कितना हीट लूज हुआ, हीट डिसिपेटेड इक्वल्स क्या आ जाएगा 360, टोटल हीट कितना प्रोड्यूस हुआ और कितना यूज हुआ है, तो ये आ जाएगा 16 जूल। तो इसका सेकंड वाले का ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन लिखा हुआ आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है वेल्डिंग ऑपरेशन इज बीइंग परफॉर्म्ड विद अ वोल्टेज 3 वोल्ट। तो V की वैल्यू दे रखी है 30 वोल्ट, ओके, और करंट दिया हुआ है आपको, I कितना दिया हुआ है 100 एम्पियर। क्रॉस सेक्शन एरिया A की वैल्यू दे रखी है 20 mm²। स्पेसिफिक एनर्जी दी हुई है, स्पेसिफिक एनर्जी इसकी वैल्यू कितनी दी है 14 जूल पर mm³। इफिशियंसी दी है, जो मेल्टिंग इफिशियंसी है ना, थर्मल इफिशियंसी, थर्मल इफिशियंसी कितनी दी है आपकी, ये है आपका 0.70% और 0.7। आपको वेल्डिंग स्पीड निकालनी है। तो सबसे पहले हीट प्रोड्यूस्ड या हीट सप्लाइड, हीट सप्लाइड मीन्स आपका जो सोर्स है वहाँ पे कितना जनरेट हो रहा है HS। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी I² या V इंटू आई हो जाएगी। तो V इंटू आई, V की वैल्यू कितनी है 30, I कितना है 100, तो ये आ गया 3000 वाट, है ना, वाट या जूल पर सेकेंड। अब यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है और ये दी हुई है एनर्जी आपकी, ठीक है। तो अब इसमें ये वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एनर्जी के फॉर्म में आ जाएगा, लेकिन आपको किसके फॉर्म में टर्म में लाना है, इसके टर्म्स में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग या हीट रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग, तो ये दिया है आपका स्पेसिफिक एनर्जी 14 जूल पर mm³। इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा इस एरिया का, और मान लेते हैं वेलोसिटी V है तो V का मल्टीप्लाई हुआ। देखो ये mm³ है, इसमें मल्टीप्लाई किया 20 का, तो mm² से ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा जूल पर mm। अब इसमें वेलोसिटी का मल्टीप्लाई कर दिया तो वेलोसिटी क्या होगा mm पर सेकेंड, ठीक है। तो mm से mm कैंसिल हो गया, क्या बचेगा जूल पर सेकेंड बचेगा, फाइनल यूनिट जूल पर सेकेंड मतलब वाट, ठीक है। तो ये दोनों की यूनिट सेम हो जाएंगे। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि 70% इफिशियंसी मीन्स 0.7 इक्वल्स क्या आ जाएगा
तो इसका जो जनरेट हो रहा है, इतना प्रोड्यूस हो रहा है, इसका सिर्फ 70% आपका किस लिए यूज़ हो रहा है, इसके लिए, मेल्टिंग के लिए। तो इसका 70% निकालेंगे। तो सबसे पहले 70% ऑफ 3000, ये कितना आ जाएगा, 0.7 इंटू 3000, तो ये क्या आएगा, 2100 वाट। ठीक है, और यही वाट कहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं, ये इसके इक्वल होगा क्योंकि ये पूरा इसमें यूज़ हो रहा है। तो 2100 इक्वल्स 14 इंटू 20 इंटू वी। दिस इम्प्लाइज वी इक्वल्स क्या होगा, 2100 डिवाइडेड बाई 14 इंटू 20। तो 2100 इंटू 14 इंटू 20, सॉरी ये डिवाइड में होगा ना, 2100 डिवाइडेड बाई 14 इंटू 20, तो ये आ गया 7.5। तो यहाँ पे जो आ रही स्पीड वो कितनी आ जाएगी, 7.5 mm पर सेकेंड। ये गेट का क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मेटेलिक शीट्स आर स्पॉटेड बेल्टेड बाई करंट। करंट की वैल्यू दी है आपको यहाँ पे 8000 एम्प्स और टाइम दिया है 0.2 सेकेंड। और ये सिलेंड्रिकल है, जो बेल्ट नगेट बनना है, ठीक है, स्पॉट वेल्डिंग कर रहे हैं तो बेल्ट नगेट जो जनरेट हो रहा है आपका, मान लो यहाँ पे ही बेल्ट नगेट बनना है, तो इस कैसा है, सिलेंड्रिकल है। ठीक है, तो और इसकी डायमीटर दी हुई है, डायमीटर कितना दिया है, 8 mm, डेप्थ कितना दिया है, 3 mm। तो इसका वॉल्यूम निकल आएगा भाई। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, πr² h या πi4d² इंटू एच। तो वॉल्यूम ऑफ नगेट आ जाएगा आपका πi4d² इंटू एच। एच का मतलब यहाँ पे हाइट से, इसकी डेप्थ से। तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो v इक्वल्स निकल आएगा πi4, डाया कितना है 8 mm, 8 का स्क्वायर इंटू डेप्थ कितनी है 3। तो शिफ्ट π/4 इंटू 8 का स्क्वायर इंटू 3, तो ये आ गया आपका 150.796 mm का क्यूब। लेकिन ये मीटर क्यूब में हो जाएगा, तो मीटर क्यूब कितना हो जाएगा, 150.796 इंटू 10⁻⁻9 मीटर क्यूब, है ना। अब इसको फर्दर सॉल्व करें तो क्या होगा, डेंसिटी दी हुई है आपको, ठीक है, डेंसिटी कितना दिया है, रो 7500 kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी का मैं वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मास निकल आएगा। तो 7500 और वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ये दिया हुआ है यहाँ पे, इस पर मल्टीप्लाई कर देते हैं 7500 का, ठीक है, इसमें फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं 10⁻⁻9 का, ठीक है, क्योंकि कन्वर्ट किया था ना हमने। तो यहाँ पे फाइनल जो मास है मैं डायरेक्ट निकाल दिया है। एम की वैल्यू आ गई 1.13 इंटू 10⁻⁻3 किलोग्राम, ठीक है, मास आ गया। उसके बाद इफेक्टिव रेजिस्टेंस दे रखा है, आर की वैल्यू कितनी दी है, आर दिया है आपको यहाँ पे 222 माइक्रोम। तो 222 माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6 ओम। ओके, अब 1 ग्राम नगेट के लिए 1400 जूल लग रहा है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा खेल है, 1 ग्राम में कितना लग रहा है, 1400 जूल। तो 1 किलोग्राम के लिए, है ना, क्योंकि ऐसा यूनिट में ले रहे हैं, तो 1400 किलो जूल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया बेसिकली HM, हीट रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग। ये कितना आ गया, 1400 किलो जूल पर किलोग्राम। लेकिन हमने मास की वैल्यू निकाल रखी है, मास कितना ये है, तो टोटल हीट रिक्वायर्ड कितना आ जाएगा, टोटल हीट, ये तो पर केजी में, बेसिकली ये HM पर केजी में, मतलब तो टोटल हीट कितना आ जाएगा फॉर मेल्टिंग। मास हमने निकाला हुआ है, ये इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं किसका, इसका 1400, लेकिन यहाँ पे किलो जूल में, तो इसको जूल में करना पड़ेगा, तो इसमें 1000 का और मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब ये है ना 1400 और 000 जूल पर किलोग्राम। 1 2 3 ये हो गया, तो ये आ गया 1583.36,
ठीक है, जूल। ओके, अब ये एच एम आ गई, एच एम की एक्चुअल वैल्यू। अब एच एस निकालें हम, हीट सप्लाइड। तो हीट सप्लाई कहाँ से की जाएगी? सोर्स से। तो सोर्स में आपको करंट दिया हुआ है, तो ये क्या आ जाएगा? आई स्क्वायर आर टी। तो आई कितना है? आई है 8000, तो 8000 का स्क्वायर। आर कितना है? ये आर है 220 इंटू 10⁻⁻6। और टाइम कितना है? टाइम दिया हुआ है आपको 0.25, तो 0.25। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8000 का स्क्वायर इंटू 222 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 0.25, तो ये आ गया आपका 3552 जूल। अब आप देखो क्या पूछा है इसमें क्वेश्चन में, इफिशियंसी पूछी है शायद। ओके, परसेंटेज ऑफ हीट यूटिलाइज्ड, ठीक है। तो एक तरह से मेल्टिंग इफिशियंसी पूछी है। तो मेल्टिंग इफिशियंसी क्या होती है? परसेंटेज ऑफ हीट यूटिलाइज, ठीक है। ये क्या होती है? एच एम अपॉन एच एस, हीट रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग अपॉन हीट प्रोड्यूस। तो ये कहता है 1583.36 डिवाइडेड बाई 3552। तो 3552 है पहले से अपने पास, तो 1583.36 डिवाइडेड बाई आंसर, तो ये आ गया 0.445। और परसेंटेज में क्या आ जाएगा? परसेंटेज में आएगा 44.5%। एक माइन्यूट करेक्शन है, ये 0.2 है यहाँ पे, ठीक है। इसको कैलकुलेट दोबारा कर लिए। 8000 का स्क्वायर इंटू 222 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 0.2, तो ये आ गया आपका 2841.6, ठीक है। तो इसकी जगह आपका क्या आ जाएगा? 2841.6, इसका मतलब 1583.6 डिवाइडेड बाई आंसर, तो ये आ गया 0.557, और हो जाएगा ये परसेंटेज 55.7%।